अब देखिए आज का टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है क्या। इससे पीछे हम लोग टॉपिक में क्या पढ़े थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या था, दो गो लेंस था, दोनों उत्तल था। अभिदृश्यक लेंस के द्वारा तथा फोकस दूरी इसमें कम था और नेत्रिका लेंस में ज्यादा था। लेकिन वही वाला लेंस को अगर उल्टा कर देंगे कि अभिदृश्यक के जगह पर नेत्रिका कर देंगे और नेत्रिका के जगह पर अभिदृश्यक कर देंगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा, खगोलीय दूरदर्शी। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम देखो कि डायग्राम के आधार पर कोई सवाल बन जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें भी दो लेंस होता है और दोनों उत्तल होते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो लेंस होता है, ये लेंस होता है अभिदृश्यक लेंस। कौन सा लेंस, मान के चलिए X1 Y1। इस लेंस का नाम क्या देंगे, अभिदृश्यक लेंस। अब देखिए यह है इसका मुख्य अक्ष। अब देखिए आनंद से अगर किरणें आ रही है, मान के चलिए कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनाना है कि आनंद से किरणें आ रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। जो किरण मुख्य प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो मूर्ति नहीं है, और जो ऊपर में आएगी वो मूर्ति है। ये मुड़ेगी तो किधर जाएगी, नीचे की ओर। दोनों का मिलन जहां पर होगा यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, A डैश B डैश। इसका प्रतिबिंब को क्या लेंगे, A डैश B डैश। अब देखिए किरणें आ रही है आनंद से, आकर्षण पिंड को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी किरणें अनंत से आ रही है, जब आ रही है तब समानांतर किरणें आ रही हैं। लेकिन जो प्रकाशिक केंद्र से होते हैं कुछ लाइन गुजरेगी, वो सीधा गुजरेगी और ऊपर से वो टर्न लेगा। दोनों का मिलन जहां पर होगा वहीं पर इसका क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और आवर्धित बनेगा। अब देखिए जो नेत्रिका लेंस होती है वो लेंस अभिदृश्यक के तुलना में क्या होती है, छोटी होती है। इसके द्वारा तथा फोकस दूरी कम होती है। ये लेंस X2 Y2। अब देखिए इसका नाम है नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस। अब देखिए यहां से डिस्टेंस को हम लिख लेंगे FO। क्या है, FO। और ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए A डैश B डैश प्रतिबिंब है, लेकिन नेत्रिका लेंस के लिए A डैश B डैश क्या है, वस्तु है। और ये वस्तु को क्या करेंगे, ये लेंस के फोकस दूरी के मुख्य फोकस के अंदर घुसा देंगे। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ये हम लोग सरल सूत्र उत्तर में पढ़ चुके हैं। अब ये बोला वस्तु दूरी को हम लोग क्या लेंगे, U। अब देखिए किरण हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर बहुत सारे किरणें जाकर टकराएंगे। हम लोग दो किरण को लेके चलेंगे, जहां पर दोनों का मिलन होगा वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। एक किरण को हम लोग लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधा जा रही है। एक किरण यहां से देख रहे हैं कि वो सीधा जा रही है प्रकाशिक केंद्र से होते हुए। ये पॉइंट हम ले लेंगे E। और ये लाइन जो मुड़ेगा थोड़ा, दोनों आपस में कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वास्तविक में नहीं मिलेगा तो काल्पनिक में मिलेगा। ये परिघटना कब होगी, जब मान के चलिए मुख्य फोकस के अंदर वस्तु को घुसाया जाए। इस लेंस के फोकस मान के चलिए यहाँ पर शो कर रहा है, इधर से लाइन आएगी तो फोकस मान के चलिए यहाँ पर, और इधर से लाइन जाएगी मान के चलिए फोकस यहाँ पर। कि वो किरण पर डिपेंड करता है कि फोकस दोनों साइड हम लोग दिखा सकते हैं। अब ये पर फोकस के अंदर में वस्तु को घुसा दिए तो क्या आएगा, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगी।
ये लाइन को सीधा खींचिए और ये लाइन को अभी खींचा जाएगी। जहां पर मिलन होगा, मान के यहाँ पर इसका मिलन हो रहा है दोनों किरण का, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दोनों का किरण का जहां पर मिलन होगा वहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। समझे? अब देखिए आगे ये वाला डिस्टेंस को क्या लेंगे, बी बराबर डी, बी बराबर डी। अब देखिए यहां पर रहेगा क्या, आंख, यहां पर रहेगा आंख, यहां पर आंख का भी डायग्राम बना दीजिए। अब देखिए यहां पर रहेगी आंख, ये आंख से हम लोग देखेंगे ये प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। ये प्रतिबिंब उल्टा है, काल्पनिक है तथा आवर्तित है। आवर्तित मतलब दोस्तों से बड़ा दिखाई पड़ेगा कि कोई भी आकाश से पिंड को देखेंगे लगेगा मेरे हाथों के सामने है, बहुत बड़ा दिखता है और साफ साफ दिखाई पड़ती है। बस यही है इसका डायग्राम। आप यहाँ पे जो कोण बनेगा, कोण को कुछ मान के चलिए, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया कोण हम लोग क्या लेंगे, अल्फा, तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया कोण क्या लेंगे, बीटा। वाह। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे देंगे, इसका परिभाषा देखिए कि खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है, या जिसका उपयोग आकाशीय पिंड को देखने में किया जाता है। यह हो गया इसका परिभाषा। अब देखिए इसका आएगा हम लोग सिद्धांत में, सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे बनावट एवं क्रियाविधि। अब देखिए आज है इसका सिद्धांत में, सिद्धांत हम लोग कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि खगोलीय दूरदर्शी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब उत्तल लेंस के सम्मुख कोई पिंड को अनंत पर रखी जाती है, समझो क्या बोले, उत्तल लेंस के सम्मुख, सम्मुख मतलब मुंह के सामने का कोई पिंड को अनंत पर रखी जाती है, अनंत पर, तब उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ मुख्य फोकस पर बनती है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित बनती है। यह प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है तथा अंतिम प्रतिबिंब लेंस के उसी तरफ प्राप्त होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा तथा अत्यधिक आवर्धित बनती है। ये हो गया इसका सिद्धांत। अब देखिए आज इसका बनावट एवं क्रियाविधि में, अब देखिए बनावट एवं क्रियाविधि में क्या देखेंगे, बनावट एवं क्रियाविधि में जब इसका लैंग्वेज देंगे तो क्या देंगे कि माना x1 y1 तथा x2 y2 दो उत्तल लेंस है जो एक ही धात्विक प्रणाली में व्यवस्थित किया गया है। जो लेंस नेत्र तरफ होती है उसे नेत्रिका लेंस कहा जाता है, जिसकी फोकस दूरी तथा द्वारक छोटी होती है, और जो लेंस वस्तु तरफ होती है उसे अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है, जिसका फोकस दूरी तथा द्वारक बड़ी होती है। जब कोई आकाशीय पिंड को अभिदृश्यक लेंस के सम्मुख रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के दूसरी तरफ प्राप्त होती है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित बनती है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है तथा नेत्रिका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा तथा अत्यधिक आवर्धित बनती है। पूर्णविराम के बाद क्या लिखना है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण अल्फा है तथा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया कोण बीटा है। बस इतना ही लैंग्वेज लिखना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आवर्धन क्षमता। तो चलिए इसका सिद्धांत, बनावट तथा क्रियाविधि, बस इसी टाइम से इसको डील करना है।